हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पार्ट 7 जन आंदोलन का उदय, जो सेकंड बुक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक इंपॉर्टेंट सेशन जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर जगह अब एमसीक्यूज जो है यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनके बहुत अच्छी खासी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए यह सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस सेशन के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ताकि एक चैप्टर का रिवीजन हो सके और आप अपने तैयारियों की जांच कर सकें। पर इससे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यहां पर एक या दो चैप्टर या एक या दो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर निःशुल्क है और आप घर बैठे कभी भी पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन और देखते हैं वो महत्वपूर्ण सवाल जो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम देखने वाले हैं। अब जन आंदोलन का उदय, जिसमें हमने कई आंदोलनों की बात की है, जिसमें कुछ पर्यावरण आंदोलन है, कुछ सामाजिक आंदोलन है, कुछ जातिगत आंदोलन है, कुछ जो है राजनीतिक आंदोलन है जैसे सूचना का अधिकार संबंधित। इन सभी चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कितने सही कर पाए ये जरूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है वो भी बताते चलिएगा। पहला सवाल है, नियोजित विकास के मॉडल को स्वतंत्रता पश्चात भारत ने क्यों अपनाया? क्योंकि देखिए जो आंदोलन का स्वरूप हुआ वो बाद में राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तभी आना शुरू हुआ। तो पहले हमने प्लान्ड डेवलपमेंट करने का सोच लिया, उसमें जो जो समस्याएं आती गई वो जन आंदोलन का रूप लेती गई। तो पहला सवाल है कि हमने नियोजित विकास के मॉडल को क्यों अपनाया? आर्थिक समृद्धि और वैश्विक साख, समानतापूर्ण बंटवारा और राजनीतिक मजबूती, आर्थिक समृद्धि और समतापूर्ण बंटवारा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आर्थिक समृद्धि और समतापूर्ण बंटवारा। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब ये नहीं हो पाया तभी जन आंदोलनों का उदय होना शुरू हुआ। लोगों को लगा कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी, यानी जो समतापूर्वक बंटवारा करने के लिए हमने नियोजित विकास, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं भी थी, ठीक, तो ये हमने अपनाया। जब ये इसमें हमारा था कि हम इकोनॉमिक रूप से भी डेवलप करें और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समतापूर्वक बंटवारा भी करें। जब ये नहीं दिखा तो इसमें आंदोलनों का स्वरूप बनता गया। तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जिसपे एनसीईआरटी में भी चर्चा है और जिस कवि की बात होती है, मराठी कवि नामदेव दसाल को कविता में आए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, ये किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को, चारू मजुमदार को, डॉक्टर अंबेडकर या विवेकानंद? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने दलित लोगों के लिए आवाज उठाई। मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव दसाल की कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा किससे रिलेटेड है? राजनीतिक स्थिरता से, दलित समुदाय की स्थिति से, मजदूरों की स्थिति से या उपयुक्त सभी? तो जाहिर सी बात है ये किससे रिलेटेड है? दलित समुदाय की स्थिति से। सन 1988 में मेरठ शहर में 20,000 किसानों द्वारा अनुशासित आंदोलन मांगे सरकार द्वारा मान ली गई, जिसका नेतृत्व किस दल ने किया था? अब देखिए मैंने चैप्टर में भी चर्चा किया था, मेरठ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उससे लगा फिर हरियाणा, और मेरठ एक मंडल है जिसमें गाजियाबाद और हापुड़ जैसे जिले हैं, बुलंदशहर। तो इन क्षेत्रों के आसपास के किसानों ने मिलकर एक शांतिपूर्ण और बहुत अनुशासित धरना दिया था और उसको किसके लीड किया था? भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय मजदूर संघ। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय किसान यूनियन, जिसके बीकेयू कहा गया। और ये आज भी बहुत प्रासंगिक है और ये पूरे देश में किसानों के लिए आवाज उठाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? कृषकों का आंदोलन, मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु आंदोलन, श्रमिकों का आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो इनका किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन, जो कहां हुआ? उत्तराखंड, ठीक, चमोली। हालांकि उस समय वो कहां था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। बाद में अब ये उत्तराखंड है, ये तत्काल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और 1973, तो ये एक तरह का क्या था? पर्यावरण आंदोलन था, इन्वायरमेंट, पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पेड़ों को घेर लिया ताकि उसे काटा ना जा सके। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा है, जो एक पर्यावरण आंदोलन था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो ये एक तरह की रिवोल्यूशनरी पार्टी जम्मू कश्मीर में
बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से कोई नहीं। तो जो क्षेत्रीय दलों का उदय है, जो हमने देखा था इस चैप्टर में, उसकी भी बात यहाँ की जा रही है। और उसमें जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जिनका आपने नाम सुना होगा, और उमर अब्दुल्ला भी हैं, ये इनकी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो ये रिसेंट एक भाषा के आधार पर बंटने वाला एक तरह से आप राज्य कह सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ। हैदराबाद जिसकी राजधानी है। ठीक है। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तो ये किससे रिलेटेड था? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये आंदोलन था। 2013 में इसको मान्यता मिली, 14 से ये लागू हुआ। नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अमरकंटक वाला जो पूरा इलाका है वहां से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से इसका संबंध है, नर्मदा नदी। ठीक है। सही जवाब ग हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन 2003 के स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को किस आंदोलन की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति थी, जिसमें यह प्रयास किया गया कि भाई अगर कोई मान लीजिए कोई डैम या कोई बांध या कोई सरकारी परियोजना बनाई जाती है, तो उस पर लोगों को पुनर्वास की क्या नीति रहेगी, इस पर बात होनी चाहिए। तो ये नीति जो बनाई गई, ये नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की वजह से था, कि दलित आंदोलन, मजदूर आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की वजह से ये हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ? दलितों द्वारा, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा, महिलाओं द्वारा। तो ये बेसिकली नेल्लोर जिला, दक्षिण भारत में नेल्लोर जिले में ये मुख्य रूप से शराब विरोधी आंदोलन था और ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो ये महिलाओं द्वारा किया गया, इसे महिलाओं का आंदोलन भी कहा गया। ठीक है। आजादी के बाद मुंबई, कोलकाता, कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में कौन से आंदोलन हुए? किसान आंदोलन, वन आंदोलन, मजदूर आंदोलन, प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन। अब देख लीजिए, मुंबई, कोलकाता और कानपुर क्या है? इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। ठीक है। ये उद्योगों से रिलेटेड एक तरह के आपके क्षेत्र माने जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मजदूर ही यहाँ पर आंदोलन करेंगे अपने वेजेस को, अपने तनख्वाह और अपने वर्किंग कंडीशंस को लेके। सही जवाब मजदूर आंदोलन हो जाएगा। जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप, कभी सामाजिक कभी राजनीतिक। तो जब भी जन आंदोलन होता है तो इसमें दोनों संभावनाएं रहती हैं। जैसे मान लीजिए किसान यूनियन वाला आंदोलन केवल क्या रह गया? केवल सामाजिक रह गया। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन जो था वो राजनीतिक स्वरूप भी उसका होता चला गया। तो कभी राजनीतिक कभी सामाजिक, दोनों तरीके के स्वरूप ये ग्रहण कर सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। बार्स ट्राउलिंग जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? मत्स्य दोहन, खनिज दोहन, जंगल दोहन। तो सही जवाब हो जाएगा मत्स्य दोहन के लिए। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो राजस्थान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग दौसा। तो यहां पर 90 के दशक में ग्रामीणों ने अपनी एक यहाँ पर संगठन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन या किसान मजदूर शक्ति संगठन ऐसे करके। तो इन्होंने ये मांग उठाई कि हम उनको जो वेजेस दिए गए हैं, उनको जो राहत पैकेजेस दिए गए हैं, उस सबका खुलासा किया जाए कि कितना उनको मजदूरी दिया गया, कितना बचाव के लिए पैसा आया। जिसके दबाव में राजस्थान सरकार को पंचायती राज अधिनियम को क्या करना पड़ा? संशोधित भी करना पड़ा कि ठीक है ये सब अधिकार अब मिलेंगे। इसी के आलोक में धीरे धीरे फिर ये लड़ाई चलती रही और 2005 में भारत सरकार ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं RTI, जिसमें आप कोई भी सरकारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, RTI राइट टू एजुकेशन जो है देश में लागू किया गया। तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर क्या है? सरदार सरोवर बांध की स्थापना की गई है। मेधा पाटिकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन, शराबखोरी आंदोलन, महिला आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटिकर जुड़ी हुई है। विश्व व्यापार संगठन के विरोध में BKU के नेतृत्व में देश भर में कितने किसानों की एकजुटता हुई? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहां पर किसानों का कुछ मुद्दा रहता है। जैसे वो बार बार ये कहती है कि जो सब्सिडी भारत किसानों को यहाँ देता है, जो छूट भारत यहाँ पर किसानों को देता है, उसका वो WTO अक्सर विरोध करता है। तो उसके खिलाफ हमेशा किसानों ने आवाज उठाई और भारतीय किसान यूनियन के लगभग 5 लाख लोगों ने मिलकर इसमें आवाज उठाई। ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, जो नेल्लोर वाला मैं आपको बता रहा था। चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटिकर। सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 तत्कालीन उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। दलित पैंथर्स संगठन के अवनति के बाद किस संगठन ने इसकी क्षतिपूर्ति की? फॉरवर्ड ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी फेडरेशन, भारतीय किसान यूनियन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है। मछली मारने वाली विदेशी कंपनियों के विरोध में किस वर्ष NFF में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया?
2002 में, 2001 में, 1998 में या 1999 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? 2002 में। तो ये मछली मारने वाले जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके खिलाफ ये पूरा चलाया गया और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का इसमें आह्वान किया गया। किस दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया? 70 और 80 के दशक में, 60 और 80 के दशक में, 80 और 90 के दशक में? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 और 80 के दशक में लोगों का मोह भंग होना यहां से शुरू हो गया और यहां से फिर जन आंदोलन बहुत तेजी से निकलकर आगे आए। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया? चरण सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, देवीलाल, महेंद्र सिंह टिकैत। तो महेंद्र सिंह टिकैत वो पर्सन थे जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन का एक तरह से लीड किया और WTO का विरोध किया। एक नाम आजकल भी आप सुनते होंगे, इन्हीं के वंशज राकेश टिकैत, ये भी किसान नेता होने का दावा करते हैं। तो महेंद्र सिंह, बाबा महेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत इनका नाम था। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई की मांग के साथ महिलाओं ने और किस चीज के विरोध में आंदोलन किया? ताड़ी को बंद करने, शराबखोरी के विरुद्ध, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध? इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि जब चिपको आंदोलन सफल हुआ तो महिलाओं को अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हासिल करने और उसके खिलाफ बोलने की आवाज मिली और उन्होंने अपने क्या किया, जो उत्पीड़न उनके खिलाफ होता था उसके खिलाफ भी धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू किया। कई बार कंफ्यूज करता है कि क्या चिपको आंदोलन एक महिला एक तरह से घरेलू हिंसा आंदोलन था या शराब आंदोलन था? नहीं, लेकिन उसके बाद महिलाएं बोलने लगी थी, ये जरूर था। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई, इसका नेतृत्व किस संगठन ने किया? मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको क्या कहा गया? MKSS, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, कांग्रेस द्वारा। सही जवाब MKSS हो जाएगा। ये कहां था? राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस सूचना के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली और बहुत आगे बढ़कर काम किया था। चिपको आंदोलन में ग्रामीणों द्वारा किस पेड़ की कटाई की मांग की जा रही थी जिससे खेतीबाड़ी का औजार बन सके? शीशम के पेड़, अंगू या आश के पेड़, सागवान के पेड़? उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा अंगू या आश के पेड़। और लोगों ने क्या किया, एक्चुअली उन पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए ताकि कोई उनको काट ना सके। 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में बना, उसे क्या नाम दिया गया? दलित पैंथर, दलित जनजातीय संगठन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? दलित पैंथर इसको नाम दिया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां और क्यों हुई? नेपाल नदी के कारण, राजस्थान नहर हेतु, बिहार मजदूरी होती, उत्तराखंड और पेड़ों की कटाई के कारण? सही जवाब उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के कारण चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा उसमें प्रमुख नेता थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, जो आज उत्तराखंड में है, ये शुरुआत देखी गई। तो ये वो प्रमुख सवाल थे जो आपको जन आंदोलनों से रिलेटेड थोड़े ध्यान में रखने हैं और आप इस पर जरूर बार बार वर्क करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। और कितने आपने सही जवाब दिए वो भी बता दीजिए। अब MCQs का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया एग्जामिनेशंस में, तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप उसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब पर आकर बिल्कुल निःशुल्क ये सारे कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कभी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कभी कोई आपको डिस्काउंट ऑफर या कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक्स दिए गए हैं जहां से आप इजीली फ्री में जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे आप जरूर जुड़े रहिए। इससे सारे नए अपडेट्स और जो कुछ भी हम लेकर आ रहे हैं वो सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम बहुत सारे वीडियोस आप तक ले आएँ, आपकी पूरी पढ़ाई को निःशुल्क बनाते रहें और आपको आसानी से परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में मदद करते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।